हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिंकी, क्या तुझे पता है आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक गांव की किसान की कहानी है। चलो देखते हैं कहानी कैसे बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम जो इतनी अरे राजू बेटा, क्या हुआ? आज तू पढ़ने क्यों नहीं गया है? क्या आज तेरी स्कूल की छुट्टी है? तो चल मेरे साथ खेत में काम करने के लिए। अरे राजू बेटा, तू पढ़ाई क्यों नहीं करा आज? तू स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ पापा, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है पापा। हाँ चलो, मैं आपके साथ खेतों में काम करने जाऊंगा पापा। मैं भी घर पे बैठ के क्या करूंगा पापा? आज तो मेरी स्कूल बंद है ना पापा। पापा, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं पापा? मम्मी गई है अभी खाना बनाने के लिए। मम्मी खाना बना लेगी तब हम लोग खेतों पे जाएंगे पापा। पापा, आपको क्या हो गया है पापा? आप इधर उधर किसे ढूंढ रहे हैं पापा? चलिए खेतों में चलते हैं। पापा, आप किसे ढूंढ रहे हैं पापा? अरे राजू बेटा, मैंने अभी घर में बहुत बड़ा चूहा देखा है। देख, ये आज हमारे घर में घुस के पूरे कपड़े बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी मम्मी को जल्दी से बुलाओ, बोलो घर में चूहा घुस गया है। ना जाने ये चूहा कब जाएगा इधर से। पापा, मेरे सर में दर्द हो गई चूहा के नाम सुन के। मुझे चूहा से बहुत डर लगता है। हाँ देख, चूहा कितनी बदमाश है, आज हमारे घर पे घुस गए हैं। मुझे जल्दी से खेतों में जाना होगा वरना खेतों में चूहा आ जाएगा। चलो बेटा, मैं चलता हूँ खेतों में। ना जाने ये गरीबी कब ख़त्म होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेली खेतों में जाके इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने बच्चों को खुश नहीं रख पाता हूँ। अरे जानवी, तुम यहाँ क्या करने आ रही हो? बताओ। अजी, मुझे लगा मैं आपके पास आ जाऊँ। आप खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ी आराम कर लिया करो। इतनी मेहनत आप करते हैं हम लोगों के लिए, आप बहुत ही मेहनत करते हैं, पर ये गरीबी हम लोगों के पीछा नहीं छोड़ते हैं। अजी चलो घर चलते हैं, बाकी का काम बाद में कर लेना। चलो घर चल के आराम करना। आज इस बार भी पता नहीं हमारे खेत में अनाज आएगा कि नहीं आएगा। आपको तो पता है ना, अगली बार हमारी खेत पूरी बर्बाद हो गई थी। चलो घर चलते हैं, घर जाके आराम कर लेना। और आप सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, आप सुबह से भूखे हैं। भूखे यहाँ पर ही आप आ गए हैं काम करने के लिए। अजी, आप हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पर हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप तो जल्दी से खेत का काम पूरा करके लाला को उसकी कर्जा भी चुकाना है। देखते हैं क्या होता है कल तक। अजी, मैंने कहा था देखते हैं क्या होता है कल तक। और देखिए, हमारा फसल पूरा तैयार हो गया है। अब तो ये फसल को अच्छे दामों में बेचूंगी, तब जाके हमारा कुछ फ़ायदा होगा। हाँ जानवी, तुम सही कह रही। पापा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए पापा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। अरे राजू, तू अभी रुक जा, मुझे काम ख़त्म कर लेने दे, फिर हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी हमारे पास पैसे नहीं है जो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए। बेटा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटा, फिर हम चलेंगे। अजी, आज तो बहुत ही थक गए हैं। हमारा फसल बहुत ही अच्छे दामों में बिका है और आज हमारे अच्छे कमाए हुए हैं। बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ला के दूँगा। पापा, मुझे बैट बॉल चाहिए, मेरे दोस्तों के पास बैट बॉल है। अजी, मेरे लिए एक नई साड़ी और गहने ला देना प्लीज़।
अरे जानवी, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और तुम्हारे लिए मैं गहने ला दूँगा और मैं अपने बेटे के लिए भी ला दूँगा। अरे जानवी, आज खाने में तुम मुर्गा बनाओ, मुझे मुर्गा बहुत पसंद है। आज हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसीलिए मुझे बहुत मुर्गा खाने की बहुत मन कर रही है। अजी, मैं बना देती हूँ आपके लिए मुर्गे, पर अभी तो बाज़ार जाना पड़ेगा, मुर्गा लाना पड़ेगा ख़रीद के। अरे जानवी, हमारा मुर्गा है तो उसे तुम ज़बह कर दो। आज हमें मुर्गा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। चलो खाना खा के सो जाते हैं। आज नहीं बना सकी तो कोई बात नहीं, कल बना देना। चलो चलते हैं सोने के लिए। पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मैं नदी के इस पार आ गया हूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। अरे राजू, तू नदी के उस पार क्या करने के लिए गया था? अब मैं क्या करूँ? पापा मुझे बचाओ। अरे राजू, तू रो मत, तुझे वो किराने के रास्ता पता है ना? उस साइड से ब्रिज पड़ती है, तू ब्रिज से पार होके आ जा। पापा, मुझे रास्ते की पता नहीं मालूम है पापा। पापा प्लीज़, पापा मुझे बचा लो पापा, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ पापा। मैं जैसे जैसे ये रास्ता से जाऊंगा तो ब्रिज के पार आ जाना। बेटा, तुझे घबराने की कोई बात नहीं है। तू उस पेड़ के पास एक ब्रिज है, तू उस ब्रिज के पास आ जाना बेटा। पापा, मुझे भी पोटी लगी है बहुत जोरों से पापा, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो वरना मैं यहीं पर पोटी कर दूँगा पापा। राजू बेटा, धीरे धीरे करके। हाँ पापा, मैं आ गया पापा, आपने मुझे बचा लिया पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे अच्छे पापा। आई लव यू पापा, आपने मुझे बचा लिया। अरे राजू, आइंदा से तुम कभी भी इस पार मत जाना। चलो घर चले, तुम्हारी मम्मी इंतज़ार करती होगी। अरे राजू की मम्मी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे बेटे राजू को तुम अकेले बाहर मत जाने देना। आज पता है वो फंस गया था नदी के उस पार, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बाहर निकाला है। तुम इतनी सी बात की ध्यान नहीं रखती हो। अजी, मुझे क्या पता वो कहाँ गया है? वो तो मुझे कह के गया था कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, और मैं क्या करूँ? और तुम रोक नहीं सकती हो क्या अपने बेटे को? तुम अपने बेटे को सर पे चढ़ा के रखी हो। मैं क्यों सर पे चढ़ा के रखूँगी? आप ही ने तो उसे सर पे चढ़ा के रखा है और आप मुझे बोल रहे हैं। अरे तुम आज चिकन मुझे खिलाई हो, मैं इतना ज़्यादा चिकन खा लिया हूँ, मेरे पेट खराब हो गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इतनी सड़ी बदबू कहाँ से आ रही है? आपने तो पूरे घर को महका दिया। बताओ, मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ मेरे बेटे राजू का तुम ख्याल रखा करो, तुम बिल्कुल भी उसकी ख्याल नहीं रखती हो। तुम अच्छी माँ कब बनोगी? आपका बेटा राजू खुद ही चला जाता है, मैं उसे कहती हूँ, मैं उसे बहुत कोशिश करती हूँ रोकने की। अरे यार, मम्मी पापा फिर से लड़ाई करने लगे हैं, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, आप लोग बताएं, मेरी मम्मी पापा की लड़ाई कब ख़त्म होगी? अरे तुम ऐसी औरत क्यों हो? तुम्हें कुछ नहीं आता है, मैंने तुमसे शादी करके बेकार किया। अच्छा, तो आप बाहर चले जाइए, आप जो घर में गंदगी फैला रहे हैं, बाहर चले जाइए आप। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आप लोग पसंद आए तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।